Okay, okay, no problem. Okay, no problem. Okay, thank you. Okay. After this man have problem. Okay, no problem. Thank you, thank you. No, I'm okay to wait. भाई जो मोल्डोवा है ना, इसको यूरोप का सबसे गरीब कंट्री कहते हैं। तो भाई आपको ये बता देता हूँ कि मैंने इसकी टिकट बस की कितने की ली है। ये मेरे को पड़ी है सिर्फ 30 यूरो की। रोमानिया है शेंगेन कंट्री, लेकिन जहाँ मैं मोल्डोवा जा रहा हूँ वो शेंगेन का पार्ट नहीं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, फ्लिक्स बस को छोड़ के किसी दूसरी बस को पकड़ो। मोल्डोवा में अगर आपके पास शेंगेन का वीज़ा है तो आप 90 दिन तक यहाँ फ्री रह सकते हो। स्वागत है आपका आज नए दिन में बुकारेस्ट के अपने हॉस्टल में। हॉस्टल को छोड़ के जा रहा हूँ मैं, और आज मैं जा रहा हूँ एक नई कंट्री में, और उस कंट्री का नाम है मोल्डोवा। भाई जो मोल्डोवा है ना, इसको यूरोप का सबसे गरीब कंट्री कहते हैं, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप, और वो है मोल्डोवा। और वो लगता है रोमानिया के बॉर्डर के साथ, और ये पड़ेगा रोमानिया और यूक्रेन के एकदम बीच में। छोटा सा कंट्री है मोल्डोवा, वहाँ जा रहा हूँ मैं। खैर अभी बजे हैं दोपहर के 11:15, और मेरी बस है यहाँ से 1 बजे बुकारेस्ट बस स्टेशन से, और वो पहुँचाएगी रात को 10 बजे मोल्डोवा, वहाँ की राजधानी किशिनाउ। बुकारेस्ट में 2 बस स्टेशन है यार। एक तो जिस बस स्टेशन पे मैं आया था उस बस स्टेशन का नाम है मिलिट्री बस स्टेशन, बुकारेस्ट मिलिट्री बस स्टेशन। और जिस बस स्टेशन में मैं अभी जा रहा हूँ वो है फिल्ट्रेट बस स्टेशन बुकारेस्ट। वो मतलब सिटी के अंदर है, और मेरे ख्याल से मिलिट्री वाला भी सिटी के अंदर ही है, पता नहीं क्या 2 है यार। ये जो बस स्टेशन है यहाँ से है 2 किलोमीटर दूर। आराम से मैं आधा घंटा जा रहा हूँ, पैदल चल के जाऊँगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, फ्लिक्स बस को छोड़ के किसी दूसरी बस को पकड़ो, प्रायोरिटी मतलब किसी दूसरी बस में डालो। चक्कर ये है कि फ्लिक्स बस की टिकट्स बहुत महंगी होती हैं, और ये महंगी से महंगी होती जा रही है। जो फ्लिक्स बस की टिकट होगी ना, उससे आपको 30-40% कम में उस स्टेट की अपनी, उस कंट्री की अपनी बस मिल जाएगी। या और भी कई कंपनियां हैं यूरोप में चलती है, जैसे रिजियो जेट है। आज मैं ट्रांसलाइन से जा रहा हूँ। तो आप इसका सबसे बेहतर तरीका ये कि ओमायो ऐप पर सर्च किया करो, उसमें कंपेयर करके ना हर बस दिखाता है वो। अगर जैसे बुकारेस्ट से किशिनाउ 10 तरह की बसें चलेंगी ना, तो 10 की 10 वो कंपेयर करके दिखाएगा। उसमें से कोई भी बस सेलेक्ट कर लो और उसमें टिकट खरीद लो। जैसे इटली में अगर आप सफ़र करना चाहते हो तो इटली वालों की ईटा बस चलती है, ठीक है। तो ऐसे एक रिजियो जेट चलती है नॉर्दर्न यूरोप में। तो भाई आप ऐसे ऐसे ढूंढ सकते हो। और हाँ, ये नहीं कि अगर दूसरी बसें सस्ती हैं तो वो बेकार होंगी। भाई यूरोप की बसें हैं तो बढ़िया ही होंगी, नंबर 1 होंगी, कोई ऐसे मतलब बेकार नहीं आने लगी। तो भाई आ चुका हूँ मैं बस स्टेशन पे। ये है इनका बस स्टेशन। मैंने अंदर ही पता किया, और मेरी बस तो 1 बजे है। कहते नहीं भाई ये वाली जाएगी 12 बजे वाली, इसमें बैठ जाओ। पता नहीं, मैंने तो अंदर दिखाया यार मेरी तो 1 बजे बस जानी है। कहते नहीं ये वाली ये जा रही है। तो वैसे तो मेरे लिए बढ़िया है भाई, कहते 5 मिनट में जा रही है। हाय किशिनाउ। या Știi cineva engleză? Bus ăsta la 12:00. Știi cineva engleză? English? Little bit, yeah, little bit, yeah. Iată că el are rezervare la orele 1. La ora 1, la Galtrans, aici să vie, busul să vie la orele 12. După ce plec eu, vine busul aici. You have a reservation Yes. at 1 o'clock. 1 o'clock, yeah. Yeah. I need to come here at 1 o'clock. Okay. Yeah? Okay, so I went inside. The lady said that I can go in this bus. Poți să aștepte înăuntru sau aștepte aici? Și poate să aștept și în sală, că cum Ei, sala de spune- așteptare. Waiting inside. Yeah. It will be, yeah. Uite, plus că poți să vii și cu măcar cu la 12. Nu am înțeles. Eu spus la recepție că poți vii și cu măcar la Păi 12. el are rezervare la ora 1, eu nu pot să-l iau. Yes, only for... Okay, no problem. Okay, no problem. Okay, thank you. Nu am eu probleme, coleg. Okay. After this man have problem. Okay, no problem. Thank you. No, I'm okay to wait. So they just told me. Thank you. You speak very good English. It's not good. From Moldova? Yes. Krishna. Okay. Yeah, but I'm working in London.
In London? after here. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Say hi. Bye. Thank you. तो भाई नहीं चला अपना तुक्का। हालांकि भाई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तो वेट करने के लिए तैयार था, लेकिन अंदर ही वो रिसेप्शन इन्फॉर्मेशन वाली मैडम ने कहा, कहती नहीं नहीं आप इसमें चलिए जाओ। मैंने उसको बोला भी मेरी 1 बजे की बस है, तो कहती नहीं नहीं चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं। अगर 12 बजे पहुंच जाता तो थोड़ी अच्छा ये होता कि मैं 9 बजे ही पहुंच जाता। चलो कोई बात नहीं भाई। और ये वैसे छोटी छोटी बसें हैं, इनको मार्शरुत्का कहते हैं। रशिया में मतलब सोवियत यूनियन में ऐसी बसेस को कहते हैं मार्शरुत्कास। तो भाई आपको ये बता देता हूँ कि मैंने इसकी टिकट बस की कितने की ली है। ये मेरे को पड़ी है सिर्फ 30 यूरो की। इसकी मतलब मार्शरुत्का की जो टिकट प्राइस है मेरे को 30 यूरो का पड़ा। और अगर यही मैं फ्लिक्स बस से करवाता तो फ्लिक्स बस की टिकट कुछ थी 39 यूरोज़ की, 39 यूरो की। तो भाई ये फ़ायदा है कुछ ऑफ बीट बसेस लेने का। और भाई एक बात और बता दूं, रोमानिया है शेंगेन कंट्री, लेकिन जहां मैं मोल्डोवा जा रहा हूँ वो शेंगेन का पार्ट नहीं है। तो मेरी एक तरह की एंट्री होगी शेंगेन से नॉन शेंगेन कंट्री में। तो ऑब्वियसली इमिग्रेशन तो हर जगह होता है, लेकिन यहाँ एक मतलब ढंग का इमिग्रेशन होगा मोल्डोवा में। और भाई हाँ, बल्गेरिया में मैंने आपको पता है ना कि याद होगा कि कुछ रोमानियन करेंसी चेंज करवाई थी, और वो ले मेरे पास अभी के अभी वैसे के वैसे ही पड़े हैं। मैंने इसमें से कुछ खर्च नहीं किया, मतलब कैश खर्च नहीं किया। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ कार्ड बड़ी आसानी से चला। मेरे हॉस्टल से भी कार्ड एक्सेप्ट किया, बाहर सुपरमार्केट वहाँ भी कार्ड थे। ये मतलब अच्छे खासे यहाँ हर जगह, जैसा कि हमेशा की तरह होता है। यूरोप में मैंने आज तक कभी कैश यूज़ ही नहीं किया। यूरोप शुरू से ही कैशलेस इकोनॉमी है। नहीं अब ये भाई ये देखो, पहले तो इनकी आपको रोमानिया की करेंसी दिखा देता हूँ मैं। हर नोट पे एक अलग सी तस्वीर बनी हुई है, जैसे ये इस पे किसी और की है, इन पे किसी और की है। मोल्डोवा की भी करेंसी लेव है, रोमानिया की भी करेंसी लेव है, और बल्गेरिया की भी करेंसी लेव है, लेकिन सिर्फ प्राइजेस डिफरेंस है। जैसे मोल्डोवा की एक लेव में 5 इंडियन रुपए हैं, रोमानियन के एक लेव में 20 इंडियन रुपए हैं, और बल्गेरियन के एक लेव में थे 55 इंडियन रुपए। वैसे ये देखो यही है बस छोटा सा इनका बस स्टैंड, और यही है प्लेटफॉर्म नंबर 1। एक ही प्लेटफॉर्म है, यहाँ गाड़ी लग जाती है, जौन सी भी चलनी होती है। तो भाई इस गाड़ी में जाने वाले मतलब 10-12 लोग ही हैं, उसमें से एक अकेला इंडियन में है। तो भाई वैसे भी इंडियन कौन ही कोई जाएगा मोल्डोवा में। मुझे लगता है कोई कुछ महीनों में एक आधा इंडियन चला जाए तो चला जाए, नहीं तो यहाँ वैसे कोई इंडियन नहीं दिखा मेरे को इस हिस्से में अभी तक। लेकिन हॉस्टल में एक आधा था, लेकिन कोई मोल्डोवा का किसी को कोई क्रेज़ है ही नहीं भाई। तो गाड़ी पता किस कंपनी की है? मी ट्रांस एक्सप्रेस। ये देखो भाई, ये है मी ट्रांस एक्सप्रेस, इस कंपनी की गाड़ी से जा रहा हूँ मैं। तो भाई खुशी की बात यह है कि बस में वाईफाई भी है, मैंने पूछ लिया अभी डिटेल भाई। बस के अंदर जाके बैठते हैं, आपको दिखाता हूँ। बस बड़ी शानदार है यार अंदर से। तो भाई मैंने विंडो से पहले बुक करवा ली थी ऑनलाइन, फीस बढ़िया है यार, उधर सिंगल है और डबल सीट है। तो भाई रात के बज चुके हैं 10, और अभी हमने बॉर्डर को क्रॉस ही की है। इमिग्रेशन में क्या हुआ थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, लेकिन 10 बज चुके हैं। और ये बताना चाहता हूँ, हमारा 10 बजे तो किश्नऊ पहुँचने का टाइम था, लेकिन टाइम बहुत लग गया बॉर्डर पे। कारण उसका यही था कि भाई शेंगेन से नॉन शेंगेन कंट्री में आ रहे थे, तो इमिग्रेशन काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी, और इमिग्रेशन भी काफ़ी सख्त था, मोल्डोवा का और रोमानिया का दोनों का। तो भाई इमिग्रेशन में क्या हुआ वो मैं कल डिस्कस करूँगा। यहाँ से अभी भी 1.5 घंटा लगेगा किश्नऊ पहुँचने में, तो मतलब 11:30 भाई रात को 11:30 बजे पहुँचेंगे। अभी मेरे साथ एक बंदा है, वो पीछे ना खड़ा हुआ है जैकेट वाला, तो वो थोड़ा दोस्त वोस्त बन गया, कहता मैं ले चलूँगा आपको हॉस्टल में, आपको दिखा भी दूँगा, क्योंकि मैं भी सिटी सेंटर की तरफ ही जा रहा हूँ, तो मतलब गाइड कर देगा। हम बस स्टेशन ही उतरेंगे, बस स्टेशन से थोड़ा पहले उतरेंगे, जहाँ ये बंदे ने बताया कि मैं आपको गाइड करके ले जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो जी स्वागत है आपका आज नए दिन में। आज अगला दिन सुबह 12-1 बज चुके हैं, और सबसे पहले बता दूं भैया ये मेरा हॉस्टल है, और हॉस्टल का नाम है लाइक हॉस्टल। कल रात को मैं 11-11:30 बजे यहीं आया था, और हॉस्टल बहुत बढ़िया है। बाकायदा इसमें टॉवल्स देते हैं आपको साथ में, और अंदर वॉशरूम्स बड़े अच्छे बने हुए हैं, और सारा मतलब ठीक है, मतलब जो एक हॉस्टल में चाहिए होने के लिए वो सब कुछ ठीक है। और इसके मैं पे कर रहा हूँ लगभग 850 रुपया। तो भाई अभी हम बात कर लेते हैं पहले इमिग्रेशन की कल की, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूँ ये जो कंट्री है ना मोल्डोवा,
इसको यूरोप का सबसे गरीब कंट्री कहते हैं, लेकिन आपको पीछे देख के मतलब कोई गरीब जैसा लग तो नहीं रहा होगा ना, कि मतलब जैसा भी कंट्री है। लेकिन खैर इसके बारे में मैं अलग से वीडियो में बात करूँ। भाई सबसे पहले तो जब मैं रोमानिया इमिग्रेशन पे पहुंचा तो वहाँ बस में हम बैठे हुए थे, बॉर्डर पे ही बस में ही बैठे थे। तो रोमानियन पुलिस वाला एक आया बस में और उसने सबसे पासपोर्ट मांगा। अब बस में थे हमारे 15-20 लोग होंगे, पासपोर्ट लेके चला गए। 5 मिनट बाद आया हमारे ड्राइवर बस का और उसने आवाज़ लगाई इंडिया। तो भाई मैं समझ गया, तो उसने इशारे से कहते बाहर आ जाओ। तो मैं समझ गया भाई वो कुछ ना कुछ सवालात करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग सब यूरोपियन थे, सबके पास यूरोप के पासपोर्ट थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो खैर जब मैं बाहर गया तो रोमानियन इमिग्रेशन ऑफिस के सामने आके खड़ा हुआ, तो वो कहता कि भाई आपके ना सिर्फ हमें फिंगरप्रिंट चाहिए। उसके बाद रोमानियन इमिग्रेशन वाला मुझसे पूछ रहा है कि भाई मोल्डोवा क्यों जा रहे हो। मैंने कहा सिर्फ टूरिस्ट घूमने के लिए। कहता मोल्डोवा के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा सिर्फ यही जानता हूँ कि उसकी जो कैपिटल है किशिनाउ, इसके सिवाय और मैं कुछ नहीं जानता, और ये जानने ही तो जा रहा हूँ। एक्चुअली उनको था कि भाई पता क्या है, मोल्डोवा जैसा जो ये ऑफ बीट कंट्री है ना, यहाँ कोई नहीं जाता। इंडियन तो क्या ही जाएगा यहाँ। यहाँ अगर कोई आप देखोगे ना, सिर्फ यूरोपियंस ही जाएंगे, यूरोपियंस ही बल्कि इसको एज अ यूज़ करते हैं ट्रांजिट के लिए, इस कंट्री को यूक्रेन जाने के लिए। क्योंकि ये जो मोल्डोवा कंट्री है ना, ये यूक्रेन और रोमानिया के बीच में एक सैंडविच की तरह स्टफ्ड कंट्री है, ठीक है। तो भाई रोमानिया वाले लोग यूक्रेन जाने के लिए, यूक्रेन वाले लोग रोमानिया आने के लिए मोल्डोवा का यूज़ करते हैं। तो कहते ठीक है, कहते मैं आपको बता देता हूँ कि मोल्डोवा ना दुनिया का सबसे बड़ा वाइन एक्सपोर्टर है। वहाँ वाइन फार्म्स हैं बड़े बड़े, और आप बिल्कुल सही टाइम पे जा रहे हो, अक्टूबर का महीना है, तो वो वाइन फार्म्स वाइन प्रोड्यूस करनी शुरू कर देते हैं इस टाइम में। उसने पासवर्ड स्टैंप लगा दी, कहते ठीक है अब आप बस में जाके बैठ जाओ। बस में जाके बैठ गया मैं, फिर हम चल दिए मोल्डोवा की इमिग्रेशन की तरफ। वहाँ मोल्डोवा पुलिस, फिर वो बस में चढ़ा और उसने सबसे फिर पासपोर्ट मांगा, लेके चला गया पासपोर्ट, ठीक है। तो 10 मिनट बाद आया, सबका पासपोर्ट आ गया, मेरा भी आ गया पासपोर्ट लगा हुआ। मोल्डोवा इमिग्रेशन में मेरे को उतरने की ज़रूरत तक नहीं पड़ी। इस बॉर्डर को क्रॉस करते करते 2 घंटे लग गए। तो भाई ये हुई अपनी इमिग्रेशन की बात। मोल्डोवा में अगर आपके पास शेंगन का वीज़ा है तो आप 90 दिन तक यहाँ फ्री रह सकते हो।